हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमोडिटी के बारे में जिसका जो मेन जो पूरा जो कॉमोडिटी का जो प्राइस एक्शन है वो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर मेन उसका बेस्ड होता है। दैट इज रफ प्राइस कॉमोडिटी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग इन रफ प्राइस कॉमोडिटी। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेट इज डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का अच्छे से अच्छे एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कॉमोडिटी में कौन से पर्टिकुलर टाइम में एंटर होना है और कौन से टाइम पे एग्जिट होना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, मतलब वाई ट्रेड रफ प्राइस कॉमोडिटी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है बैटिंग ऑन ग्लोबल डिमांड। अगर आप कोई भी कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कॉमोडिटी पूरी डिमांड एज वेल एज सप्लाई के ऊपर वर्कआउट होती है। तो अगर आप समझ लो कोई कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो तो एकदम से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें उस ट्रेड में हो सकता है। सेकेंड रीजन इज स्पेक्यूलेटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। स्पेक्यूलेशन क्लाइमेट के ऊपर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट उसको भी एक स्पेक्यूलेशन या फिर स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कंपेयर टू द पास्ट डेटा जो भी उस कंट्री का है वो। अगर समझ लो रफ प्राइस कमोडिटी की मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग वाली कंट्री होगी उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसकी कंडीशन है, किस तरह का सिचुएशन है और किस तरह का प्रोडक्शन एज वेल एज हार्वेस्टिंग उस कंट्री में हो सकती है। तो उसके रिलेटेड भी आपको ट्रेड में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड द थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशन हेज। आप कोई भी कमोडिटी में आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर ट्रेड करो, दैट इज फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल, लिथियम या फिर कोई भी कमोडिटी एक्स वाई जेड, आपको हर कमोडिटी एज अ हेज की तरह आपकी मदद करेगी। बिकॉज जब भी इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाएगी तब क्या होगा, जो उसकी जो डिमांड है वो तो एक नॉर्मल स्टैग्नेट लेवल पे रहने ही वाली है, बट जो उसकी सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी। तो उसके थ्रू जो उसका जो प्राइस होता है उसमें आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है और उसमें आप एक अच्छा ऐसा प्रॉफिट भी कमा के निकल सकते हो। और जो फोर्थ और एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज अगर आपको समझ लो कोई भी आपका पोर्टफोलियो, दैट इज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट आपका है, एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप रफ प्राइस कमोडिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आप जो अपना जो रिस्क होता है, रिस्क लेवल, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो फ्रॉम डाइवर्सिफाइंग। आपके जो ट्रेड होते हैं वो आप अलग अलग फील्ड में आप डाइवर्सिफाई कर देते हो। तो अब हम देखेंगे कि रफ प्राइस जो कॉमोडिटी है उसका फ्यूचर ट्रेड किस तरह से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द CME, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो उसका जो सेटलमेंट है वो है 2100 वेट और अबाउट 91 मेट्रिक टन्स ऑफ रफ प्राइस आपको बाय करना पड़ता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ द डेरिवेटिव। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रफ प्राइस कॉमोडिटी का अगर आपको फ्यूचर बाय करना हो तो। पर अगर एक्सपायरी की बात करूं तो एक्सपायरी दोनों तरीके से हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और आप इलेक्ट्रॉनिकली आपने जिस तरह से बाय किया हो उस तरह से भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको इसमें अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको किस तरह से उसको इसमें ट्रेडिंग करनी है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर एक टाइम पे इसका जो प्राइस ऑफ द फ्यूचर है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है और नंबर ऑफ क्वांटिटी XYZ है समझ लो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं विद इन 2 मंथ्स जो इसका जो 1000 का जो प्राइस है उसमें आपको 1200 के आसपास देखने को मिल सकता है या फिर 1100 या फिर मोर देन 1000, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो और एक अच्छा सा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। बट जो फ्यूचर ट्रेड लेता है उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जब समझ लो उसका जो प्राइस है वो जितना नीचे जाएगा उतना उसको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड रफ प्राइस ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। उसका तो हमने वीडियो अलग से बना के रखा ही है, बट फिर भी अब रफ प्राइस कॉमोडिटी जैसे आप गोल्ड के ETF, सिल्वर के ETF फंड बाय कर सकते हो, नॉर्मली मार्केट में सेल भी कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या फिर एकदम सिंपल वे में आप बाय करके सेल कर सकते हो। उसी तरह सेम रफ प्राइस के मार्केट में ETF फंड अवेलेबल है जो कि मोस्टली एक बड़े लेवल पे अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लेवल पे ये अभी नहीं मौजूद है, बट फिर भी अगर आप ग्लोबल लेवल पे आप इसमें बाइंग सेलिंग करते हो तो आपको रफ प्राइस के भी ETF फंड आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलेंगे। हाउ टू ट्रेड रफ प्राइस CFD, दैट इज
कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर एक अच्छा खासा फैक्टर लगता है, बिकॉज CFD के अंदर आपको बहुत सारे मार्जिन अच्छे खासे मिलते हैं, जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है, 24/7 चलता है, और जो उसके अंदर जो मार्जिन या फिर इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। तो CFD के थ्रू भी आप रफ प्राइस को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस। सो इट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन, बट यूएसए में हालांकि अभी CFD फंड अवेलेबल नहीं है। सो होप करता हूं कि आपको रफ प्राइस कॉमोडिटी का जो भी ट्रेडिंग पैटर्न था या फिर आप उसको मार्केट में कौन कौन से वे में आप उसको ट्रेड कर सकते हो वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।